हेलो गाइस, वेलकम बैक। अजमेर से हम पहुंच चुके हैं जयपुर, और जयपुर में इस समय हम आमेर का किला घूमने के लिए आ चुके हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 10 से 12 किलोमीटर पड़ती है, और वहां से आने के लिए वाहन मिल जाते हैं आसानी से। तो यहां तक पहुंच चुके हैं और आपको घुमाते हैं यहाँ का किला। और दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी खास जगहें हैं जहाँ पे मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आमेर महल पहाड़ी के नीचे यहाँ पे वाहन पार्किंग बना हुआ है, और यहाँ पे सारे वाहन पार्क कराए जाते हैं। और इसको व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से महल का नज़ारा कुछ इस तरीके से नज़र आता है। और यहीं पे सरोवर भी बना हुआ है, तो आपको चलिए अब सरोवर दिखाते हैं, इसके बाद चलते हैं ऊपर। दुर्ग पहाड़ी के ठीक नीचे यहाँ पे एक सरोवर मौजूद है, और ये सरोवर बहुत ही गहरा और लंबा चौड़ा सरोवर है, और इसको मावठा सरोवर के नाम से जाना जाता है। और प्राचीन समय से ही आमेर के मुख्य महलों की जल आपूर्ति का यह मुख्य स्रोत है। पीछे पार्किंग स्थल है, और यहाँ पे सभी गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं, जिसका चार्ज 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में है। जो जैसी गाड़ी होती है उसके हिसाब से चार्जेस लगते हैं। इसी बोर्ड के पास ही महल के अंदर प्रवेश करने का मार्ग है, और बगल में ही पार्किंग स्थल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको घुमाते हैं। आमेर महल के पास ही मौजूद यह हाथी स्टैंड है, और यहाँ से हाथी सवारी के लिए बुकिंग की जाती है। महल में ऊपर चढ़ने के लिए हाथी सवारी का ऑप्शन उपलब्ध होता है, जिसका चार्ज 1100 रुपये लगता है पर व्यक्ति का, और सीधा आपको ऊपर तक चढ़ाएगी और घुमा भगा के वापस लेके आएगी। चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, इस कारण से हाथी बहुत धीमे धीमे चढ़ रहा है। थक गया है बेचारा आधे में आके। वैसा हाल मेरा भी है, लेकिन चल रहे हैं। चढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे पथरीला रास्ता पार करना होता है, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे ये है कि रास्ते बहुत ज़्यादा साफ़ होते हैं और चलने में दिक्कत नहीं होती है। पैदल यात्रियों के लिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा रास्ता है, जो कि पास भी पड़ता है, इस कारण से इधर से चलते हैं। पैदल आने जाने के लिए जो है सीढ़ी नुमा रास्ता बना हुआ है, ये भी किले के निर्माण के दौरान के ही हैं, और ये सीढ़ियाँ टोटल पत्थर की चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया था। नीचे से एक रास्ता और बना हुआ है, और कहा जाता है कि प्राचीन काल में आम लोगों के लिए महल में प्रवेश करने का ये मार्ग था। वैसे दोस्तों, इस किले को आमेर किले के नाम से भी जाना जाता है, और पर्वत पे बने होने के कारण ये एक पर्वतीय दुर्ग कहलाता है। लगभग हमने 80% चढ़ाई को चढ़ लिया है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे का नज़ारा दिखता है। और यह दुर्ग लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित होने के कारण बहुत ही आकर्षक एवं भव्य लगता है। फाइनली दोस्तों, हम ऊपर तक पहुंच चुके हैं, और महल के अंदर प्रवेश करने का यह मुख्य द्वार है, और इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं। फिर सूरज पोल किले में प्रवेश करने हेतु मुख्य द्वार है। इस द्वार पर संतरी तैनात रहा करते थे, और यह द्वार पूर्व दिशा में होने के कारण इसमें उगते हुए सूरज की किरणें सीधे दुर्ग में प्रवेश करती थीं, और यही कारण था कि इसको सूरज पोल कहा जाता था। सेना के घुड़सवार और शाही गणमान्य व्यक्ति महल में प्रवेश इसी द्वार से कर पाते थे। सूरज पोल से प्रवेश करने के बाद जलेब चौक आता है, और यह पहला मुख्य स्थान कहलाता है, और यह बहुत ही बड़ा बना हुआ है। इसका विस्तार लगभग 100 मीटर लंबा और 64 मीटर चौड़ा है।
जलेब चौक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सैनिकों के एकत्रित होने का स्थान, और इसका निर्माण सवाई जय सिंह के शासनकाल में 1693 से 1743 ईस्वी के बीच किया गया था। जलेब चौक नाम से इस प्रांगण में युद्ध में विजय पाने के दौरान सेना का जुलूस निकाला जाता था और उत्सव की तरह इसे मनाया जाता था। दोस्तों, इस द्वार को चांदपोल के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के अंदर बना चांदपोल नामक दरवाज़ा पहले आम लोगों के लिए प्रवेश करने का मुख्य दरवाज़ा था। वहीं जिस तरफ यह द्वार है उसी ओर चंद्रमा का उदय होता था और यही कारण था कि इस द्वार का नाम चांदपोल रखा गया। यह दरवाज़ा किले के पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है और इस द्वार के सबसे ऊपरी मंजिल पे नौबत खाना बना हुआ है जिसमें ढोल नगाड़े समेत कई बार संगीत एवं वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आमेर क्षेत्र को मूल रूप से यहाँ के स्थानीय निवासी मीणाओं के द्वारा बसाया गया था, जिस पर पहला शासन कछवाहा राजपूत मान सिंह प्रथम ने इसमें राज किया और इसका निर्माण कराया। वैसे आमेर की स्थापना मूल रूप से 967 ईस्वी में राजस्थान के मीणाओं में चंदा वंश के राजा एलान सिंह द्वारा की गई थी। वर्तमान में आमेर दुर्ग जो दिखाई देता है वह आमेर के कछवाहा राजा मान सिंह के शासन में पुराने किले के अवशेषों पर बनाया गया है। मान सिंह के बसाए महल का अच्छा विस्तार उनके वंशज जय सिंह प्रथम द्वारा किया गया और अगले 150 वर्षों तक कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग को बहुत ही सुधार एवं प्रसार किए गए और फिर अंततः सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 में इन्होंने अपनी राजधानी नवरचित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। आमेर किले को बहुत सी हिंदी बॉलीवुड जगत की कई फिल्मों में दिखाया गया है। सन 2015 में आई बॉलीवुड की फिल्म बाजीराव मस्तानी, जिसमें एक वीडियो सॉन्ग है मोहे रंग दो लाल, और इसी गीत पर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का कथक नृत्य इसी दुर्ग को पृष्ठभूमि में रखकर किया गया था। इसके अलावा मुगले आजम जोधा, अकबर, शुद्ध देसी, रोमांस, भूल भुलैया आदि कई बॉलीवुड की फिल्मों को यहाँ पे शूटिंग किया गया है। और कुछ हॉलीवुड की फिल्में भी यहाँ पे शूट की गई हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और द बेस्ट एग्जॉटिक मैरीगोल्ड होटल आदि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पे की गई है। दोस्तों, यह किला भव्य, विशाल और ऐतिहासिक होने के कारण सन 2013 में राजस्थान के अन्य किलों के साथ साथ इसको भी विश्व धरोहर घोषित किया गया है। आमेर महल के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, सुख महल और बहुत ही प्राचीन मंदिर यहाँ पे बहुत ही दार्शनिक और आकर्षक हैं। महल की दीवारों पे संगमरमर के पत्थरों पे बेहद खूबसूरत डिजाइन और फूल पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं। तो बाय बाय दोस्तों, आमेर का किला हम लोग घूम चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे जयगढ़ का किला और उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।